नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उभय्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 7। इसमें अपनी बात हो गई थी हाँ जी। मुमुक्षु की पात्रता। कहाँ से बात चल रही थी? ये तो हो गया था पूरा पेज, है ना। हाँ जी। पर्याय द्रव्य जैसा बनकर ही अनुभूति करती है। इसके नेक्स्ट पेज पर अपने को चर्चा करनी थी, है ना। इसके हाँ जी। आगे देखो, कह रहे हैं कि जो पर्याय है कहीं चली जाए तो फिर वो अनुभूति कौन करेगा। ये कह रहे हैं कि पर्याय के बोल बदल जाते हैं, है ना। हम्म। पर्याय अपने को पर्याय नहीं, पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है ना। ये बात चल रही थी, हाँ जी। ठीक है। सारी बात आई थी ना पीछे, कि वो जो पर्याय है वो अपने को निर्विकल्प द्रव्य स्वीकार करती है ना। पर्याय अपने को अकर्ता स्वीकार करती, और पर्याय अपने को अपरिणामी बनकर स्वीकार करती। पर्याय में है परिणमन। ये सारा हम्म। काम कहाँ पे हो रहा है? परिणमन में। और परिणमन स्वीकार कैसा करता है अपने को? अब परिणाम। हाँ अपरिणाम, ये बात हो गई थी ना। जी। पर्याय या परिणमति सकर्ता के एंगल से देखो तो पर्याय में हो रहा है कार्य, है ना। वो पर्याय क्या बोल रही है? मैं करता हूँ। हम्म। ख्याल में आई बात? हाँ जी। ऐसी पर्याय अपने को क्या बोलती है? कि मैं निर्विकल्प हूँ, है ना। ये पूरी चर्चा आ गई थी। मैं ही क्या है उस हाँ, है ज्ञान, और क्या बोलता है ज्ञान? मैं ज्ञायक ये हूँ। ऐसी अभेद अनुभूति होती है, हम्म। बस चिन्ह मात्र, है ना। इतनी हम्म। बात हो गई थी। फिर बात आई थी कि पर्याय, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है, पर्याय को याद किया तो सारा, वो सारा जितना पुरुषार्थ था वो सब पानी में गया। अगर बीच में पर्याय को याद कर लिया तो हम्म। बस केवल ध्रुव की रटन होती है, एकमात्र शुद्ध की रटन होती है। और पर्याय को याद किया तो काम पर्याय का ही बिगड़ता है, द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। सारा काम बिगड़ जाता है। किसका? देखो इसको समझो, बहुत अच्छे से समझो। अगर मिठास ऐसा बोले मैं तो मिठास हूँ, तो उस मिठास से पूछो कि तू चीनी के बिना किधर से आई। समझ आई बात? हम्म। और वो मिठास अगर अपना परिचय चीनी से दे कि मैं तो चीनी हूँ, तो ठीक है। हाँ तो ठीक है। हम्म। और वो ये हम्म। बोलेगे कि नहीं नहीं मैं तो मिठास हूँ बस, हम्म। तो बिना द्रव्य के ये पर्याय किधर से आती नहीं आती। है ना। वो बहुत बात चर्चा चली है कि द्रव्य पर्याय अभेद होते हैं। वो तो समझने समझाने के लिए भेद से समझना पड़ता है, परंतु वस्तु में भेद हो जाते नहीं। नहीं। हम्म। स्वरूप का भेद है। एक त्रिकाली है और एक क्षणिक है, ये स्वरूप का भेद है। लेकिन प्रदेश भेद नहीं है उनमें, कि ज्ञान कहीं हो और ज्ञायक कहीं हो। ख्याल में आ रही है बात? देखो जैसे जैसे वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है ना,
तो बात सचमुच में कितनी सरल हो जाती है। जैसे बच्चा टू की टेबल याद कर लेता है एकदम, जबरदस्त याद कर ली। अब उससे पूछो टू फोर जा, तो तुरंत बोल देता है एट। टू नाइन जा, तो तुरंत बोल देता है। समझ में आ रही है बात? तो समझ होने पर वो, अब जिसको समझ नहीं है, ना वो मल्टीप्लाई कर पाता है, ना ऐड कर पाता है ना, उसको समझ नहीं है, तो वो क्या बोलता है कि बहुत कठिन है। और समझ होने पर सरल है। टू की टेबल याद करने पर किसी से पूछो कि टू फाइव जा, तो सरल है कि कठिन? सरल है ना। ऐसे ही ये स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप समझने पर आत्मानुभूति सरल है, कठिन नहीं है। कठिन नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं? देखो, वो जो पर्याय है ना, पर्याय, पर्याय, वो सदा द्रव्य से अभेद होती है। पर्याय द्रव्य से सदा अभेद होती है ना। जहां मिठास है वहीं चीनी होती है। ऐसा नहीं है चीनी कहीं और है मिठास कहीं और होती हो। हमारी बात ख्याल में? ऐसे ही ये ज्ञान कहता है कि हमें तो सब पर झलकता है, सब पर जानने में आता है। अरे, पर की प्रसिद्धि तेरी प्रसिद्धि है, ज्ञान की प्रसिद्धि है। ज्ञान नहीं हो तो पर को कैसे जाने? इतनी बात पकड़ में आ जाए कि ज्ञान की प्रसिद्धि है, तो वो वास्तव में ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं, ज्ञायक की प्रसिद्धि। इतनी सरल बात है। देखो यहाँ पे ऐसे पिंच करो, तो फीलिंग हो रही है ना, हम्म, है ना। ऐसे अरे दर्द हो रहा है, तो अकेला दर्द हो रहा है, अकेला दर्द, ज्ञान भी हो रहा कि है। दर्द का ज्ञान भी हो रहा है? ज्ञान भी हो रहा है। हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान किससे अभेद होता है? ज्ञान ज्ञायक से। गायक से। तो प्रसिद्ध गायक हो रहा है कि ऐसे पिंच किया वो प्रसिद्ध हो रहा है? कौन प्रसिद्ध हो रहा है? बोलो। गायक अरे हुआ। आपने तो हमें पिंच कर दिया, तो पिंच कर दिया, ये इसकी प्रसिद्धि हो रही है कि मैं गायक हूं, ये प्रसिद्धि हो रही है? बताओ, गायक के इसमें कहाँ? अवश्य, बताओ। अवश्य गायक की। ज्ञान डेड बॉडी को करो ऐसे, तो वहां दुख भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, तो गायक भी नहीं। और यहाँ ज्ञान है तो गायक भी। बिना गायक के ज्ञान कहाँ से आए? अब ये कठिन है कि सरल है? एकदम सरल बात है, इजी है। ठीक है। और दूसरी बात कितनी खतरनाक है कि इतनी पूरी बात से गायक की प्रसिद्धि हो रही है, तो सुन सुन के पढ़ पढ़ के गायक की प्रसिद्धि नहीं करनी, सम्यक दर्शन करना है सबको। क्या करना है? अच्छा हाँ, ऐसे 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 में बस पता चल जाएगा मैं आत्मा हूँ। अच्छा ठीक है, सम्यक दर्शन किधर है? ख्याल में आ रही है बात? अरे यही मैं समय आत्मा दर्शन हूँ है। ये विश्वास ही तो सम्यक दर्शन है। यही है। अभी देखो पूरी प्रोसेस आएगी अभियान। देखो क्या बोल रहे हैं। एकमात्र शुद्ध की रटन होती है। पर्याय को याद किया तो काम पर्याय का ही बिगड़ता है, द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। पर्याय को याद किया तो वो पर्याय तो उत्पाद का रूप है, उसका उत्पाद होगा, व्यय होगा, तो फिर टेंशन खड़ी हो जाएगी। और पर्याय लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होगा, तो मैं सदा परिपूर्ण हूँ। ख्याल में आ रही है बात? और कैसा हूँ? ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ। तो ध्रुव, ध्रुव दृष्टि होने पर पर्याय का उत्पाद व्यय होता रहे, मैं तो ध्रुव हूँ।
तो वह बात आई थी ना कि वो सेल को किसी भी जगह लगा दो, कोई से टॉय में चली जाए, सेल तो सेल ही रहेगा। पर्याय बदलेंगी, प्रतिक्षण अनंत, और मैं ही रहूंगा। ख्याल में आई बात? अब देखो बहुत गजब की बात कह रहे हैं। ये जैन दर्शन की अलौकिकता है। लोगों को तो द्रव्य भक्ति में पराकाष्ठा हो जाती है, वहां वो एकदम अभेद हो जाता है। बस भगवान राम का, भगवान कृष्ण का ही बस वही अनुभूति है। ऐसा लगता है जैसे हम वही बन गए। ख्याल में आ रही है? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, वो करते 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 मानो मैं ही राम बन गया। हरे कृष्णा 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 करते करते सीता, वो राधा कृष्ण मैं हो गई। राधा कैसी हो गई? कृष्ण मैं हो गई। समझ में आ रही है कुछ? और देखो कितनी गजब की बात आ रही है आगे, बहुत शानदार। क्या बोल रहे हैं? मानो मैं ही भगवान बन गया। ये क्या है इनकी? परा भक्ति की पराकाष्ठा। कौन सी भक्ति की? द्रव्य भक्ति की पराकाष्ठा, है ना? देखो क्या कह रहे हैं। अब जैन दर्शन का प्रारंभ इससे इनकार करके होता है। यहाँ तक, अरे हम तो भगवान में हो गया, ऐसा लग रहा था हम ही राम है, हम ही कृष्ण हैं, है ना? भक्ति की पराकाष्ठा। ठीक है। और जैन दर्शन की शुरुआत इसके इनकार से होती है। बोलो आप। तो मैं छोटी मोटी भक्ति की तो बात ही कौन कर रहे हैं, यहाँ तो पराकाष्ठा वाली भक्ति के इनकार से जैन शासन की शुरुआत हुई। पता है, हम मतलब लोग अभी भी भ्रम में हैं। अभी भी क्या है? भ्रम में है, बहुत बड़े भ्रम में। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे मोक्ष मार्ग होएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे सम्यक दर्शन होएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे सम्यक दर्शन होएगा। सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान का नाम है। तुम्हें जैसे आत्म श्रद्धान हो वो करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? किसी का बच्चा खो गया, है ना? या बच्चे की माँ खो गई, तो बच्चा क्या करे? बोलो, बच्चा क्या करे तो माँ मिल जाए? यात्रा करे, दया करे, दान करे, क्या करे? विधान करे, क्या करे? माँ चाहिए बस, खत्म। ऐसे ही उस ज्ञान को आत्मा चाहिए बस, खत्म। क्या कहा? ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अब जैन दर्शन का प्रारंभ इससे इनकार करके होता। कैसा इनकार? देखो कैसा इनकार। क्योंकि ये मार्ग नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जो द्वैत था, वास्तव में द्वैत था, उसमें तुमने अद्वैत का अनुभव किया। मतलब कृष्ण अलग और राधा अलग, द्वैत है, दो अलग अलग हैं। और दो अलग अलग में अभेद का अनुभव किया जा रहा है, तो कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? दो अलग अलग में एक का अनुभव किया जाए, तो ये सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात नहीं है, दो मिलकर एक कभी हो सकते नहीं है। कृष्ण भोजन करे तो राधा के पेट में जाएगा? बोलो। राधा को बुखार आए तो कृष्ण दवाई खा लें तो राधा का बुखार ठीक हो जाएगा? अभी तो अपन देह दृष्टि से बात कर रहे हैं। आत्मा से बात करो तो
कृष्ण सम्यक दृष्टि हो तो राधा सम्यक दृष्टि हो जाएगी। कृष्ण नरक गए तो राधा भी नरक गई होएगी। तो दो मिलके एक कैसे हो जाएंगे? ख्याल में आ रही है? अब सुनो बहुत गजब की बात। मुझे बहुत आनंद आया ये पैराग्राफ पढ़ के, इसलिए बार बार बोल रही हूँ गजब की बात। अब इसका बिल्कुल उल्टा करो, एकदम उल्टा। क्या उल्टा? कि जो अद्वैत है अर्थात जो एक है उसमें दो का अनुभव करो। दो में एक का अनुभव और एक का दो रूप से अनुभव, दोनों गलत हो गए। कैसे? अब ये क्या कहता है कि पर्याय तो है द्रव्य का है। पर्याय बोले मैं पर्याय हूं और ये द्रव्य है, मैं पर्याय हूं और ये द्रव्य है। और जो अभेद है उसका तो भेद रूप अनुभव करे, और जो भेद है उसका अभेद रूप अनुभव करे। तो दोनों ये क्या हो गए? दोनों मिथ्या हो गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब सुनो बहुत गंभीरता से नई बात। नई बात मतलब भगवान की नई बात। क्या? कि जैन शासन में स्वरूप की सच्ची समझ होने पर इन सब को किसी अपेक्षा से व्यवहारने से तो कथन करते हैं, अर्थात ऐसा है नहीं। व्यवहारने मतलब ऐसा है नहीं। शरीर और आत्मा को व्यवहार ने एक कहता है, दो अलग अलग है द्वैत, और अभेद करके कथन करता है संगी पंचेंद्री। तो जो ज्ञान अपने को अतीन्द्रिय जाने और फिर बोले संगी पंचेंद्री किसी अपेक्षा से, तो व्यवहार है। और दो में एक का अनुभव करे तो मिथ्या। यहाँ पे हैं दो द्रव्य, जीव और पुद्गल, दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। और अनुभव कैसा कर रहा है? मैं एक, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, नारकी देव। समझ में आ रही है बात? दो द्रव्यों में एक का अनुभव करे तो वो क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि। और जो आत्मा एक है अभेद, उसमें भेद का अनुभव करे। क्या? हाँ मैं तो ज्ञान हूं, मुझे आत्मा को जानना है। दो हो गए नहीं? मैं ज्ञान हूं और ज्ञान से मैं आत्मा को जानूंगा। दो खड़े कर दिए, अभेद में भेद खड़ा कर दिया। और जबकि वस्तु भेद रूप होती नहीं। एक गलती। दूसरी गलती, जिनमें भेद है उसको अभेद देखता है। कैसे देखता है? अभी हाल कोई बोले क्यों तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो क्या बोलेंगे? अरे हम कोई लड़का, हम तो लड़की हैं। नहीं आई समझ में? ख्याल में आ रही है? छूटते से एकदम से हम थोड़ी लड़का, हम लड़का दिख रहे हैं आपको? लड़की हैं हम तो। अभेद। और ये वाली बात कान नहीं, कान ने सुनी तो कान नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? मैं लड़का हूं ये मैं लड़की हूं ये कौन बोल रहा है? ज्ञान। कान थोड़ी बोल रहा है। बोलो। अभी ऐसा बोलो कि सुनो, तुम पता है संयोग से, शरीर से, कर्म से, कषाय से रहित हो। तो बोलेगा हाँ हाँ रहित है, रहित। हाँ हाँ साहब जी हाँ। और फिर ऐसा बोलो कि सुनो, अरे हम में और मुनियों में क्या अंतर है? नहीं, मुनि परिग्रह रहित होते हैं, अपन परिग्रह वाले हैं। अभी हाल बोला संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित हैं, और अभी हाल ही बोलो 2 मिनट नहीं लगेगी तो क्या बोलेगा? हम मुनि कहाँ है? अभी ढंग से श्रावक तो बन जाए तब मुनि की बात करना। और ये तो है ना, निश्चय निश्चय की बात है करते।
गजब हो। किसकी बातें करते? निश्चय निश्चय की। बहुत तो मुश्किल है। अरे मुनिराज नग्न दिगंबर नहीं होते। अरे ऐसे कैसे नहीं होते, अभी शरीर है कि नहीं साथ में? बोलो। जीव है, है कि नहीं जीव। साथ में शरीर? गजब है। भिन्न भिन्न है। तो शरीर भिन्न है ना। तो अभी अभी आपकी कितनी उम्र हो गई कुशल भाई? अरे शरीर ही नहीं है। अनादि अनंत हूँ। अब ईमानदारी से विचार करो, हमें क्या भाषित होता है? हाँ जी, मैं कोई पूछे भी वक्त तो उसको समझ में थोड़ी आएगा ऐसा उत्तर। उसको बोलना पड़ेगा मैं इतने साल का हूँ। तो हमें उसको उसको इसको उसको समझाना नहीं है, हमें अपनी समझने की बात चल रही है। उसको उसको समझाने की बात थोड़ी है। कोई मत समझे मत समझे। अरे कोई ऐसा पूछे तो बहन जी आप कितने साल के हो गए? अपन बोले हम अनादि अनंत हैं। तो भले उसको कुछ समझ में नहीं आए, सुनना ध्यान से। तो कोई भव्य ऐसा प्रश्न कर सकता है, ये अनादि अनंत क्या होता है बहन जी? जी क्या बोल दिया आपने? अपन को मौका मिल गया बस। आजा बेटा, पड़ गया चंगुल में। आओ हम बताएंगे अनादि अनंत क्या होता है, कल से क्लास में आना। समझ में आ गई बात? हाँ तो बोलो बिंदास बेबी, ये अनादि अनंत क्या होता है? 2 मिनट नहीं लगेगी, वो हाँ करेगा, गारंटी है। साइंस साइंस बोल रही है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ही है अनादि अनंत। इसका मतलब नहीं है अनादि अनंत। कौन स्वीकार नहीं करेगा जिसने फिजिक्स पढ़ी हो? बोलो। भैया ये अनादि अनंत है। नहीं भाई, ऐसा कैसे मर जाते हैं? अरे नहीं मरते। देह चेतन का वियोग होता है, कोई नहीं मरता। शरीर तो मर जाता है कि वो भी नहीं मरता, कोई नहीं मरता। नहीं मर जाता, मर जाए। अगर एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मर जाए, तो एक मर जाए ना तो सब मर जाएंगे फिर। तो ये विश्व का ही नाश हो जाएगा। कल तुम्हें रोटी खाने नहीं मिलेगी, सारे हाँ, गेहूं खत्म हो गए। हाँ, विश्व नहीं रहेगा थोड़े बोलो। समय में। एक धागा नहीं बचेगा, कपड़े नहीं बन पाएंगे, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। अनादिकाल से है विश्व, अनंत काल तक रहने वाला है। एज इट इज रहती हैं वस्तुएं। परिणमन होता है, ये सबका ध्रुवत्व है। ये पुद्गल का भी ध्रुवत्व, जीव का भी ध्रुवत्व, धर्म धर्म आकाश काल का ध्रुवत्व, सब ध्रुव है। सबकी पर्याय बदलती हैं, कोई वस्तु का नाश नहीं होता विश्व में। किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। साइंस ने प्रूव किया है। हम्म। हाँ। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। क्या बात चल रही है, देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अब जैन दर्शन का प्रारंभ इससे इनकार करके होता है, क्योंकि ये मार्ग नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जो द्वैत था, वास्तव में द्वैत था, उसमें तुमने अद्वैत का अनुभव किया। और यहाँ तो अद्वैत ही है, द्रव्य और पर्याय स्वयं के। और वहां तो दो द्रव्य थे। तो भक्ति में दो द्रव्य में अद्वैत का अनुभव किया। एक भक्त और एक भगवान, तो दो हो गए ना। तो भक्त और भगवान एक कैसे हो जाएंगे? और पता है ये वाली बात कहाँ से आई है? ये मिसकंसेप्ट से आई है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे हमने अनंत भगवान की भक्ति की, तो हम और अनंत एक नहीं हो गए। हम और अनंत एक जैसे हैं, ये पता चल गया। तो एक जैसे को उनने एक कर दिया। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? कि पहले तो भक्त और भगवान दिख रहे हैं, और जब भगवान का स्वरूप जाना, तो ये भक्त और भगवान का भेद खत्म हो गया। ओहो मैं भी भगवान हूँ। तो एक भगवान, कौन से भगवान की पूजा करें? तो ये निश्चय स्तुति हो गई। ये हो गई भक्ति की पराकाष्ठा। तो यहाँ पे तो समझ में आई एक जैसे। और इन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा क्या कर दी कि एक ही हो गए।
समझ में आ गई बात? ये जैन धर्म का ही मिसिंग से ये वाली बात आ गई है। हमारी भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? हमारे यहाँ भक्ति की पराकाष्ठा है कि द्रव्य स्तुति से भाव स्थिति में पहुंच जाना। हम्म, पहले द्रव्य स्थिति चल रही थी, हम्म, पहले दो दिख रहे थे, अब क्या हुआ? अब एक देखा है। एक जैसे दिखने लगे। तो भगवान का लक्ष्य छूटकर निज भगवान की ओर आ गया। तो दो के दो खड़े रहे, और पर्याय जो पर का लक्ष्य कर रही थी, उस पर्याय में स्व का लक्ष्य होने पर वो पर्याय और द्रव्य अभेद हो, अभेद हो गए। मतलब उसने अपने को अभेद अनुभव किया। क्या? कि मैं ध्रुव हूं। हम्म, ये है असली भक्ति। और वे क्या कह रहे हैं कि दो मिलके एक हो गए। ऐसा कभी पॉसिबल है? हो सकता है नहीं। कि राधा कृष्ण में हो गई, नहीं, नहीं हो सीता सकता। राम में हो गई? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। हम्म, आज तो मैं प्रभु में हो गया, जैसे भक्ति करते हैं ना लोग, ओ राधे 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 राधे, वो ऐसा करते 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 मानो मैं प्रभु में हो गया। तू अलग है, प्रभु अलग है, उनमें कैसे हो जाएगा? ऐसे उल्टे उल्टे उदाहरण देंगे। जैसे एक लौ में दूसरी लौ मिल जाती है, एक बूंद में दूसरी बूंद मिल जाती है। समझ में आ रही है बात? सूक्ष्मता से देखो कि एक बूंद में दूसरी बूंद मिलना तो दूर रहो, एक बूंद के अंदर जो पुद्गल परमाणु हैं, वे मिलकर एक नहीं होते। तुम दो बूंद क्या मिलाओगे? ये तो इतना सूक्ष्म जैन शासन। एक ड्रॉप में भी कितने संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु हैं, वे सब मिलके एक हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। यहाँ तो कह रहे हैं बूंद में ही एक नहीं हो सकते, तुम दो बूंद क्या मिलाओगे? स्थूल दृष्टि के एग्जाम्पल चलते रहते हैं, लोग कम बुद्धि वाले उन्हीं को सुन सुन के हाँ हाँ करते रहते हैं। ऐसे अन्य अन्य मतों का प्रवर्तन चलता रहता है। सबके फॉलोअर होते हैं ना कोई ना कोई, है ना? जैसे अपन जैनों में कोई गुरुदेव श्री का फॉलोअर है, कोई बहन श्री बहन का फॉलोअर, कोई कोई विद्यासागर जी का फॉलोअर, कोई दूसरे उनका फॉलोअर, कोई माता जी का फॉलोअर। सबके फॉलोअर चलते हैं। नहीं आई समझ में? कोई डॉक्टर साहब का फॉलोअर, ऐसा चलता रहता है कार्यक्रम। ऐसा अद्वैत अनुभूति की प्रक्रिया। तो गेयों की लुब्धता हो गई वो, देखो, न भी हो, वो कोई जरूरी नहीं कि हो, लेकिन वो एक तरीका है। गायक पर एकाग्र होने का एक तरीका है। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत इत्यादि जो ध्यान के प्रकरण में है, लेकिन उसको पढ़ते ही कोई शुरू न कर दे, पहले तो अपने चित्त को तोले, कि अपनी प्रणति को तोले कि मेरी प्रणति में एकाग्रता कितनी है। देखो, इन ध्यानों को पढ़ के ये पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यान करने बैठ गए। भैया सबसे पहले तो छह द्रव्य का, देवशास्त्र गुरु का, सात तत्व का निर्णय करो, जीव तत्व का निर्णय करो, है ना? और जीव तत्व के भी तत्व का निर्णय करो, और तत्व के भी तत्व का निर्णय करो। समझ में आ रही है बात? तत्व का भी तत्व, जैसे कहते भेद से बात करेंगे ना, कि जीव का तत्व क्या है, अभेद से बात करेंगे तो जीव जीव बना रहता है, ये अभेद से। और भेद से बात करेंगे तो जानता है। अब जानता है तो जानने का भी स्वरूप कैसा है, तत्व का भी तत्व कैसा है? ख्याल में आ रही है बात? कैसा है तत्व का भी तत्व? कि जाने सबको, पर किसी रूप नहीं हो। बोलो, जाने सबको पर किसी रूप नहीं हो।
जाने सबको और किसी से लाभ हानि नहीं हो जिसमें। कैसा है ज्ञान बताओ। उस ज्ञान में किसी से लाभ हानि नहीं होती। और अज्ञानता कैसी है? अज्ञानता 1 करोड़ झलक जाए तो लाभ हो गया, तो 1 भी रुपया नहीं झलके तो हानि हो गई। बताओ, 1 करोड़ रुपए झलक जाए तो लाभ होता है कि नहीं होता? होता कुछ नहीं है। वही टॉय का सेल, टॉय के हाथ में 100 रुपए पकड़ाओ, सेल में क्या होएगा? बोलो। और उससे ले लो, 100 रुपए वापस ले लो, सेल में क्या होएगा? समझ में आ रही है बात? ऐसी चैतन्य धातु, ऐसी चैतन्य वस्तु, और उसका स्वरूप कैसा है बोलो? ज्ञान का भी स्वरूप कैसा है? ये झलकते हैं लेकिन ये रूप नहीं होता। गेयों में से ज्ञान नहीं आता, और वो ज्ञान प्रति समय ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है, और अज्ञानी गेयों को प्रसिद्ध करता है। और गेयों को प्रसिद्ध करे वो भी कोई बात नहीं, उससे अच्छा बुरा समझता है, और जबकि ज्ञान में होता कुछ भी नहीं। देखो इसका नाम है, आपको कितनी एकाग्रता बन रही है ये कह रहे हैं यहाँ पे। अभी सुमन जी भाई साहब ने भी पंच कल्याणक के आखिरी दिन इसी एकाग्रता पे चर्चा की थी, फोर्स और एकाग्रता। कैसी है एकाग्रता बोलो? देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? अपनी प्रणति को तोलो कि मेरी प्रणति में एकाग्रता कितनी है। उससे पहले वो एक अरिहंत सिद्ध की माला फेर कर देखे कि कितनी एकाग्रता है। अगर वास्तव में एकाग्र हो जाता है तो वह पिंडस्थ पदस्थ में जाए, क्योंकि वहां भी उसमें अनंत सिद्ध का स्वरूप देखता है। हम क्या समझ रहे हैं कि अनंत भगवान का आकार बनाओ ज्ञान में और उसी को देखो। और आकार का हम आकार समझ रहे हैं कोई भगवान की प्रतिमा मंदिर में, जिस मंदिर में रोज जाते हैं ना, उस मंदिर की प्रतिमा जी को अपन ने उपयोग में ले ली, है ना, तो उससे काम बन जाएगा। और आकार का मतलब होता है स्वरूप। तो भगवान का स्वरूप ज्ञान में लेना है कि वो मूर्ति को ज्ञान में लेना है? कि भगवान द्रव्य गुण पर्याय से उनका क्या स्वरूप है। समझ में आ रही है बात? और जब उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वो जो द्वैत भक्ति थी ना, वो अद्वैत हो जाती है। ओहो ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप सुमेरा है। मैं और आप एक हूं नहीं, एक जैसे हैं, यही स्वरूप मेरा है। ठीक है, स्वरूप देखता है, अनंत सिद्ध का स्वरूप देखता है। स्वरूप कि जो वास्तव में अभी मैं बना नहीं हूं, अभी केवल विकल्प दशा है। वही ये स्थिति है कि जैसे मैं आनंद में अभिभूत हो जाता हूँ, आनंद में हो जाता हूँ, तो वास्तविक में क्या होता होगा? लेकिन फिर भी विकल्पात्मक है। देखो, मैं इन विकल्पों में भगवंतों के स्वरूप को लेता हूँ, और भगवान जैसा मेरा भी स्वरूप है, ऐसा होने पर मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि जो भगवान प्रति समय अपने को भगवान जानते हैं, उनका आनंद कैसा होता होगा। समझ में आ रही है बात? जो लेकिन फिर भी विकल्पात्मक है। तो जो विकल्पात्मक
तक रुक कर और अपने दर्शन की पराकाष्ठा तक पहुंचे। इससे इनकार करके जैन दर्शन का प्रारंभ होता है कि वो मार्ग ही नहीं है। विकल्प से कभी भी निर्विकल्प की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वहां दो हैं, उपासक और उपास्य का भेद है वहां। क्या बोल रहे हैं? ये पिंडस्थ पदस्थ ये सब ध्यान है ना, इन ध्यान से अपनी सिद्धि नहीं होती। यहाँ पे तो दो हैं, एक भगवान और एक मैं, है ना। यहाँ तो द्वैत खड़ा है, और द्वैत को अद्वैत मानो तो मिथ्या दृष्टि है। दो को एक समझे तो मिथ्या दृष्टि है, और एक को दो समझे तो मिथ्या दृष्टि। और समझने समझाने में सारी बातें चलती रही, वो कोई मैटर नहीं। ख्याल में आई बात? वहां तो भक्ति का जो प्रवाह है वो इतना ऊर्ध्वगामी है कि उससे वो एक लगता है, एक अनुभव करता है। यहाँ तो दोनों अद्वैत ही हैं, द्रव्य और पर्याय एक ही पदार्थ के हैं। तो ये पर्याय द्रव्य में अद्वैत हो जाती है, फिर वो द्वैत का अनुभव नहीं करती। बात कहाँ चल रही थी? पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है। क्यों करती है? क्यों करती है पर्याय अपने को द्वैत रूप अद्वैत रूप अनुभव? कि वो वही है। ये तो समझाने के लिए भेद किया जाता है, और इसने परमानेंट भेद समझ लिया। समझ में आ रही है बात? ऐसा फिर वो द्वैत का अनुभव नहीं करती, न द्रव्य न पर्याय, बस वो अद्वैत है। दो दिखाई नहीं देते, बस चिन्ह मात्र हूं, इतना अनुभव होता। बस क्या हूं मैं? चिन्ह मात्र हूं, ऐसा अनुभव होता। ठीक है बाबूजी, इतनी सरल बात कठिन क्यों हो गई? कितनी सरल बात है बाबूजी, कितनी सरल बात है। वैसे सोचें तो इसमें करना कुछ नहीं है। क्या करना है बताओ? मैं आत्मा हूं ये स्वीकृति करने के लिए क्या करना है बताओ? ज्ञान, मैं अभेद आत्मा हूं, इसकी स्वीकृति के लिए क्या करना चाहिए बताओ? तीर्थ यात्रा, दया, दान, पूजा पाठ, क्या करना चाहिए बताओ? शुद्ध खाना, अनछना पानी नहीं पीना, अष्टमी बस चतुर्दशी को कपड़े नहीं धोना, हरी नहीं खाना, क्या करना चाहिए? बस स्वीकार करना है मात्र। और उधर से एंट्री होती है ना, उस साइड से एंट्री होती है, पहले ये करो, पहले वो करो, पहले वो करो, पहले धर्म में एंट्री इधर से होती है ना, तो उसको स्लेट मिटानी बड़ी मुश्किल पड़ती है। ऐसा लगता है बिना कुछ करे धर्म हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ करने धरने की वस्तु है क्या? तू अपने को इधर से देखता है, इधर कुछ कुछ होता रहता है, उठना धरना, खाना पीना, बाजार जाना, पूजा करना, ये करना, दया दान, वो इधर से होता रहता, दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात? और वस्तु कैसी है? वस्तु में करने धरने का कंसेप्ट ही नहीं है। वो टॉय में जो सेल लगा है ना, वो टॉय हिलता है, कभी हाथ हिलता है, कभी पैर हिलता है, कभी डांस करती है डॉल, कभी कुछ करती है, कभी उठाती है, कभी धरती है। लेकिन सेल में क्या हो रहा है? सेल को ऐसा बोलो कि तुम कुछ करो मत, या तुम ऐसा सही काम करो, तो सेल क्या बोलेगा बताओ? एक टॉय में जो सेल लगा रहता है ना, वो सेल क्या बोलेगा? सेल को बोलो कि तुम मॉल नहीं जाओ और मंदिर जाओ, तो सेल का किधर जाएगा? वो बोलता मैं जाता ही नहीं। चिन्ह मात्र वस्तु, तुम ऐसा खाओ ऐसा नहीं खाओ, तो सेल क्या करेगा? चिन्ह मात्र वस्तु। समझ में आ रही है कुछ? कुछ आ रही है कि पूरी आ रही है? कुछ समझ में आ रही है क्या? हाँ, पूरी आ रही है क्या? हाँ।
बोलो सेल क्या करता है? ऐसे यहाँ पे चैतन्य वस्तु क्या करती है? क्या करेंगे तो धर्म होएगा? अणुव्रत करेंगे कि नहीं करेंगे? महाव्रत होंगे कि नहीं होंगे? कौन करे? अकड़ता रहे तो काम बने, कौन अकड़ता करे रहता वही? नहीं ना। अरे अणुव्रत महाव्रत वो चीज है कि परिणति स्वरूप में पूरी स्थिर नहीं हो पाई ना, तो शेष राग का काम है वो, मोक्ष मार्ग का काम नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? बहुत गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं सुनो बहुत ध्यान से। करना कुछ नहीं है ना, करना कुछ नहीं, वो ये करके करना चाहता है जिसमें कुछ नहीं करना। अब करना तो भाषा बोलनी पड़ती है, तो इसको करने की आदत पड़ी है, करने की झूठी वासना पड़ी है, करने की झूठी वासना पड़ी है। क्या बोला? करने की झूठी वासना पड़ी है, झूठी वासना। तो ये उसको करके करना चाहता है। देखो वस्तु तो ज्ञाता है, ज्ञाता को नास्ति से अकर्ता कहते हैं, है ना? तो ध्यान में क्या लिखना पड़ा फिर ब्रह्मदेव सूरी जी को रुद्र संग्रह में? माँ जंप है माँ चिट्ठ है। समझ में आ रही है? कुछ मत तो बोलो, कुछ मत सोचो, कुछ काय की चेष्टा भी मत करो। समझ में आ रही है बात? सारी नास्ती 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 से कथन करना पड़ा। तो फिर क्या करो कि अपने में ही रहो, ऐसे बोलना पड़ा आचार्य भगवान को। तो अकर्ता को बोलो कि तुम कुछ मत करो, तुम बोलो भी मत, तुम सोचो भी मत, तुम काय की चेष्टा भी मत करो। तो वस्तु कहती है कि मैंने कभी काय की चेष्टा की नहीं, मैं आज तक बोला नहीं, आज तक मैंने सोचा नहीं, मैं सिर्फ जानने देखने वाली वस्तु हूँ। और उपदेश कैसे मिलेंगे कि तूने आज तक क्या करा? कृत, कारित, अनुमोदना, समारंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय से कितने पाप किए बोलो? बताओ। यहाँ लाने के लिए पूरी बातें हैं। एक अकर्ता समझाने के लिए कभी भगवान इधर से बताते हैं, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। पूरा ऑल पर्पस ये है कि तू परमात्मा है, तू जीव तत्व है, ऐसा अपने को जान। ये नहीं जान के बाकी सब काम हो गए। देखो क्या कह रहे हैं, झूठी वासना पड़ी है, कुछ करके करना चाहता है, अनुभव करना है। माने तुझे अर्थात ज्ञान को क्या करना है कि आत्मा का अनुभव करना, करना ही है ना कुछ तो भी। छुट्टी हो गई हम्म। तो अलार्म अलार्म। अच्छा ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का अनुभव करना है। तो कहा कि नहीं होगा, तुझे कुछ करना है ना, आत्मा का अनुभव करना है ना, तो कह रहे नहीं होगा। पता नहीं कुछ करके कुछ करना चाहता, और वस्तु कैसी है? ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगी कि कुछ करेगी, कुछ हटाएगी, कुछ मिलाएगी तेरे को? क्योंकि अभी तो तेरे को करना है ना। आत्मा जो विद्यमान तत्व है अकर्ता, जिसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, वो तू है। ये वचन बोल कि ये स्वर भर के तू अपनी सितार से, अनुभूति की सितार में स्वर ये होने चाहिए कि मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूँ।
करना धरना नहीं है, अनुभव अनुभव नहीं करना। मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूँ, बस। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन करना कि नहीं करना? अनुभूति करनी है कि नहीं करनी? कुछ ना कुछ करना है। बिना करे धर्म कैसे हो? ये कैसा धर्म है जो बिना ही करे होता है? इसलिए होता है कि वस्तु का धर्म ही ज्ञाता है। वस्तु सहाबो धम्मो। वस्तु कैसी है? अब वो वस्तु में जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को हर समय ये दे देख देख के कुछ न करना धरना, उठाना धरना करना, ये करना, खाना ये पीना, ये नहीं खाना वो खाना, वो जाना यहाँ नहीं जाना वहां जाना, जिनवाणी खोलना पढ़ना, ये यही दिखता रहता है ना 24 घंटे। तो उसका लगता है ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। समझ में आ रही है बात? कभी क्रोध उत्पन्न होता है, कभी मंद क्रोध को क्षमा कहते हैं। तो क्रोध नहीं करना, क्षमा करना। स्वरूप कैसा है? सिर्फ ज्ञाता। ओनली ज्ञाता, ओनली ज्ञाता, ओनली ज्ञाता, ओनली ज्ञाता। चिन्ह मात्र वस्तु क्या करे और क्या धरे। बहुत गजब की बात है। दो लोग बैठते हैं ना साथ में, चाहे धर्म के नाम पे चाहे कर्म के नाम पे, बस वही करना 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 करना। करना करना मतलब मरना। करना माने मरना 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 मरना। समझ आई बात? ऐसी बात है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।